साथियों नमस्कार। भाई कई बार गायों में ये देखा जाता है कि गाय को किसी पशु चिकित्सक ने, प्रैक्टिशनर भाई ने इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने के बाद उस गाय की गर्दन टेढ़ी हो गई, नंबर 1। नंबर 2, वो हमेशा के लिए बैठ गई, फिर खड़ी नहीं हुई। तो ऐसी स्थितियां क्यों होती है? देखिए, जब भी आप गाय को इंजेक्शन लगवाते हैं या मान लीजिए कोई कमजोर गाय है और उसको इंजेक्शन लगवाते हैं या आप प्रैक्टिशनर हैं, आप इंजेक्शन लगाते हैं, तो उस समय कौन सी वो 2 बातें हैं जिनको आपने अगर ध्यान में नहीं रखा ना, तो भाई कहीं ना कहीं मिस्टेक होनी है, या गर्दन मुड़नी है, या फिर वो हमेशा के लिए बैठ जानी है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, यहां पर मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं कि पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि जब भी गाय के इंजेक्शन लगाने की बात आए, किसी भी सूरत में पीठे पे इंजेक्शन नहीं लगाना है। ये विशेष ध्यान रखिए। जो फैटी गायें होती है उनमें आप लगा सकते हैं, जिनका बॉडी कंडीशन स्कोर 3 से ऊपर होता है उनको आप लगा सकते हैं, लेकिन जिनका बॉडी कंडीशन स्कोर 3 से नीचे हो, या आप ये कहें कि पीछे जो है वो मांस ना हो, या फिर गाय को आप पीछे इंजेक्शन ना ही लगाएं तो अच्छा रहेगा। तो कहां लगाएंगे? आगे लगाएंगे। देखिए, यहां फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये जो साइट है ना, इस साइट का इस्तेमाल करेंगे आप इंजेक्शन लगाने के लिए। लेकिन इस साइट को भी आप पहचानेंगे कैसे? देखो, अच्छी तरीके से पहचानने के लिए आप यहां आइए। यहां आप देख रहे हैं कि स्किपुला बोन के आगे जो डीप जगह होती है, और यहां अगर हम बात करें कि नेक रीजन पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए कौन सी जगह है, सीधी सी बात, ये एक मैं लाइन बना रहा हूं। ये देखिए, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, बस यही लाइन वाली जो जगह है वो जगह इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए उपयुक्त है। अब यहां पर मसल्स का जो कॉम्बो रहता है वो अच्छा खासा रहता है। इसके अलावा अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो हाथ लगा करके देखा जा सकता है कि यहां पर मसल्स ठीक ठाक है, वहीं पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना चाहिए। अगर इधर उधर लग गया, जैसे ये जगह है डीप वाली, सबसे बेस्ट तो ये रहता है कि यहां से यहां तक पहचाना, जैसे यहां से यहां तक ये जगह है, ये पूरी जो जगह है इसको अगर हम 100 कहें, क्या कहें, 100, तो यहां से नीचे से शुरुआत करते हैं तो 70 जहां आता है, जैसे 70 कहां आया, यहां आया, यानी नीचे से 70% ऊपर की जो जगह है वहां उस जगह का चुनाव आप करेंगे, चाहे इस लाइन में कहीं पर भी करें, इस लाइन में कहीं पर भी करें। 70% नीचे से 70% जगह का चुनाव करेंगे, यानी 50% से ऊपर। यहां अगर बात करें तो ये लगभग 50% यहां आता है। इससे नीचे किसी भी सूरत में कोई भी इंजेक्शन का शॉट नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इससे नीचे लगा तो गर्दन टेढ़ी हो सकती है, कई परेशानियां हो सकती है। और इससे ऊपर अगर लगता है तो भी वो मांस में लगना चाहिए। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की जब हम बात करते हैं तो भाई मांस में लगेगा तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं, कोई ना कोई नुकसान जरूर वो कर देगा। तो कमजोर गाय को अगर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इन दोनों बातों का ध्यान रखें। एक 70% का। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो 3 इंजेक्शन लगाने हैं या 4 लगाने हैं, तो क्या करें? तो अगर 4 इंजेक्शन लगवाने हैं तो एक इंजेक्शन की जगह ये यहां पर आ गई, तो एक की इसी डायरेक्शन में यहां पर आएगी, दूसरे की, यानी एक की अगर यहां आई है, मान लीजिए 1 नंबर यहां लगाया, तो दूसरे की जगह थोड़ी सी इससे आगे आ जाएगी। और इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। अगर ऊपर ज़्यादा गया तो भी प्रॉब्लम, और अगर नीचे ज़्यादा गया तो भी प्रॉब्लम। तो इसीलिए दोनों बातें, पीछे नहीं लगाना है और 70% पर ही लगाना है। इन बातों का अगर आपने ध्यान रखा ना तो भाई कमज़ोर गाय में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। इसके अलावा अगर आप अभी नए हैं और आपने अभी तक हमारी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो प्राप्त नहीं की है, तो भाई आप 1 महीने के लिए ज्वाइन कीजिए, आइए हमारे साथ और देखिए किस तरीके से पशु चिकित्सा के आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। रामावत एनिमल ऐप पर हर महीने की 21 तारीख से ट्रेनिंग शुरू होती है, और अगर आप थोड़ा सा लेट भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जब आप ज्वाइन करेंगे तब से 1 महीने के लिए आप लोगों के लिए रहेगी। जो पुरानी क्लासेस हो चुकी है वो भी आपके लिए रिकॉर्ड रहेगी, आप देख सकते हैं। तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, और अभी तक अगर आपने A to Z ट्रेनिंग, जो साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग नहीं ली है, तो आ जाइए।